हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और कहीं पे अलग से आसन लगाकर भी हम पूजा कर सकते हैं। मैं ये पूजा जो कर रही हूँ वो मैंने जहाँ पे तुलसी मैया लगा रखी है, तुलसी का गमला है वहीं पे कर रही हूँ। सबसे पहले हम जगह को साफ सुथरा कर लेंगे, पोछा इत्यादि मारकर। उसके बाद एक चौकी बिछा देंगे। चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे क्योंकि माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। मैं तो अपना जो पिछौड़ा है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पिछौड़ा है तो उसको मैं बिछा दे रही हूँ, हमारे उत्तराखंड का फेमस पिछौड़ा। उसके बाद माता को हम चावल का आसन देकर विराजमान कर देंगे, गणपति जी को विराजमान कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे और जनेऊ चढ़ा देंगे, माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपने एपन डाले हैं चौकी में, आप वस्त्र नहीं बिछा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एपन नहीं डाले हैं चौकी में तो फिर आप यहाँ पे अष्टदल कमल चावल का ही बना लीजिए। जो आपने कलश स्थापना के लिए लोटा या जो कलश लिया है उसमें आप इस तरह से मौली धागा बांध देंगे। कलश को हमें खाली नहीं रखना है, कलश में क्या-क्या डालना है वो मैं आपको बताऊँगी और उस कलश के जो जल है और जो कलश में चीज़ें डालेंगे उनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखना। सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डाल देंगे, अगर हमारे पास गंगा जल है, अगर नहीं है तो हम नॉर्मल जल भी डाल सकते हैं। थोड़े से कलश में गंगा जल के छींटे दे सकते हैं और कलश में हम तिलक कर देंगे या फिर स्वास्तिक बना देंगे या हमारे मनपसंद की जो रंगोली है वो भी हम बना सकते हैं। हल्दी की गांठ लेंगे, सुपारी लेंगे, जायफल लेंगे, इलायची लेंगे और लेंगे लौंग, फूल वाली लेनी है। तो इन सब चीज को लेकर हमने इस जल के लोटे में डाल देना है। फिर हमने आम्रपत्र लेने हैं, आम्रपत्र को भी हमने तिलक कर देना है। अगर आपके पास आम्रपत्र नहीं है तो आप अशोक के पत्र भी ले सकते हैं। फिर कलश में हम इस तरह से रख देंगे। अगर आपके पास हल्दी गांठ नहीं है तो आप इसी भी हल्दी भी डाल सकते हैं। सिक्का लेंगे, फूल लेंगे और जल के कलश में हम डाल देंगे। और जो जल का कलश है ना वो हमारे जहाँ पे शेर का मुंह है, जहाँ पे गणपति जी की स्थापना कर रखी है वहीं पे होना चाहिए। और जो नारियल है उसमें हम लाल रंग की चुनरी बांधेंगे, मौली धागा बांधेंगे, लपेट कर हम कलश के ऊपर रख देंगे और इस जो नारियल का मुंह है वो हमारी तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम चावल का 9 जगह फिर से आसन देंगे क्योंकि हम 9 दिन की पूजा विधि में आपको शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं 9 दिनों की ना 9 रूपों में। तो फिर चावल के आसन के ऊपर हम 9 सुपारियां रख देंगे। सुपारी रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इनको तिलक कर देंगे। भाव रूप में हम गंगा जल के छींटे दे देंगे क्योंकि हमने सबकी स्थापना कर दी है, कलश की भी, नवदुर्गे के 9 रूपों की भी और कलश की भी, गणपति जी की भी। तो हम यहाँ पे भाव रूप में स्नान करा देंगे। फिर गणपति जी की हम सबसे पहले पूजा करेंगे। तो गणपति जी को हम दुर्वा घास और जो इनका बेहद प्रिय पुष्प गुड़हल का पुष्प है वो चढ़ा देंगे। माता शेरों वाली को तो लाल रंग का पुष्प बहुत प्रिय है। लाल रंग का पुष्प अगर आपके पास नहीं है तो आप गेंदे का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि इस समय गेंदे के पुष्प आसानी से मिल जाएंगे। माता को तिलक कर देंगे और इस तरह से अगर गुलाब है तो बहुत अच्छी बात है, आप गुलाब के पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के लिए एक थाली तैयार कर लेंगे, उसमें ऋतु पुष्प, ऋतु फल इत्यादि रख देंगे, मेवा मिष्ठान और धूप बत्ती बतासे। अगर आपको दिया पहले प्रज्वलित करना है और धूप भी उसके साथ प्रज्वलित करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ जिससे आपका जो वीडियो मेरा आपके पास पहुंचे वो ब्लर ना हो। इसके लिए मैं धूप बाद में जलाऊंगी क्योंकि मैंने अभी दिया जला दिया है। धूप से ना थोड़ा हल्का सा धुआं हो जाता है। जब मैं आरती करती हूँ उसके साथ ही साथ धूप भी जलाती हूँ। तो उसके बाद जो माता का श्रृंगार का सामान है वो भी माता के चौकी के ऊपर रख देंगे। श्रृंगार में हम मेन मेन चीजें रख देंगे जो मैंने यहाँ पे रखी हैं। आप चाहे तो इससे बढ़ा भी सकती हैं और जो भी है आप रख सकती हैं। यहाँ पे माता को लाल रंग बहुत प्रिय है तो लाल रंग का श्रृंगार आप जो भी आपके पास है आप रख सकती हैं। भोग के लिए आपने जो भी बनाया है भोग लगा सकती हैं। उसके बाद माता को एक फूलों का हार भी पहना सकते हैं अगर आपके पास फूल अवेलेबल हैं। और माता को इत्र लगा दीजिए, नारियल को भी इत्र लगा दीजिए और गणपति जी को भी इत्र लगा दीजिए आपके पास है तो। भोग के लिए मैंने यहाँ पे मिश्री रखी हुई है। अगर आपके पास मिश्री या बतासे कुछ भी हैं, अगर आपने बनाया है भोग तो अच्छी बात है। मैंने बनाया नहीं, मैं पहले वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने भोग में मिश्री रखी है और बतासे रखे हैं। फिर बारी आती है ज्वारे बोने की। अगर आपके यहाँ प्रथा है ज्वारे बोने की तो आप ज्वारे बो सकते हैं, अन्यथा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो बना के दिखाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्वारे के लिए एक पात्र रख दिया है। हमारे यहाँ ज्वारे बोने की प्रथा नहीं है, अगर आपके यहाँ है तो आप कर सकते हैं। पूजा में मैंने ज़्यादा सामग्री नहीं ली है, जो भी है मैंने आपको दिखा दी है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। गणपति जी को आसन देना है और नारियल को आसन देना है, माता को आसन देना है। ज्वारे के लिए हमें एक पात्र रखना है, माता का श्रृंगार रखना है, फल रखने हैं ऋतु फल। भोग के लिए हमने जो भी बनाया है वो हम रख देंगे और इसी तरह से हम नॉर्मल तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर बारी आती है
आरती करने की। आखिरी में हम आरती कर लेंगे। दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं और दुर्गा माता की जो कथा की किताब है वो भी पढ़ सकते हैं। आरती के बाद बारी आती है हवन की। आखिरी में हम हवन कर देंगे। हवन के लिए हम कपूर और लौंग ले लेंगे जोड़े में। अगर आपने पान के पत्ते माता को चढ़ाए थे वो भी आप एक लौंग से बांध कर उनको भी इसी हवन में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जोड़े में लौंग ले लेंगे, कपूर ले लेंगे और एक मिट्टी का पात्र ले लेंगे, उसमें हम हवन कर लेंगे। वैसे तो हमें हवन रोज ही करना चाहिए, अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल तो आप नवरात्रि में अवश्य कर लीजिएगा। इससे हमारे परिवार को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। माता सिरोवाली सभी को सुख दे, शांति दे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ सिरोवाली। दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।